इजरायल में युद्ध जारी है और इस युद्ध के बीच में 212 भारतीय सुरक्षित दिल्ली लौट आए हैं। भारत सरकार के द्वारा चलाए गए अभियान के तहत सभी नागरिकों की वतन वापसी हुई है। यह ऑपरेशन अजय के तहत वापसी हुई है। सभी भारतीयों की 212 भारतीय सुरक्षित वापस लौट आए हैं। ये वो तस्वीरें हैं। I am Dr. Shashwat Singh. I am a postdoc in Agriculture Research Organization, Volcanic Center, that works under the Ministry of Agriculture. I am there since 2019, and this is the first time that we are facing this much hard situation over there. And we are very thankful to the Indian government, especially the Prime Minister Narendra Modi ji, for bringing us back. And केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को आप देख रहे हैं, जो छोटे बच्चे से बातचीत कर रहे हैं, उनके परिवार वालों से बातचीत कर रहे हैं। ये 212 भारतीय जो सुरक्षित इजरायल से वापस लौटे हैं। इजरायल में सिचुएशन सही नहीं है और अब ऑपरेशन चलाकर उनको भारत वापस लाया जा रहा है। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। हिमांशु, 212 भारतीय आ गए हैं। अभी ये सिलसिला कितना लंबा चलेगा? लगता है राजीव, ये सिलसिला जब तक चलेगा जब तक एक भारतीय भी जो है वो इजराइल में है, उनको लाने का सिलसिला इसी तरीके से चलेगा। आपको राजीव याद होगा, यूक्रेन और रशिया वॉर के दौरान यूक्रेन में फंसे एक भारतीय को लाया गया था ऑपरेशन गंगा के तहत, और न सिर्फ उनको लाया गया था बल्कि केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी लगी थी जो अलग अलग कंट्रीज में गए थे, और जो भारतीय वहां पर आ रहे थे बॉर्डर क्रॉस करके, उनको लाना, उनको पूरे सही सलामत भारत तक लाना, और उसके लिए सारे इंतजाम जो हैं अलग अलग कंट्रियों के साथ बातचीत करके किए गए थे। कुछ इसी तरीके का जो है ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है, जिससे इजराइल में फंसे कोई भी भारतीय अगर हैं तो उनको भारत लाने का जो जिम्मा है वो भारत सरकार ने लिया है। और पहली जो दस्ता आया है उसमें 212 भारतीयों को लाया गया है। तो आप अंदाजा लगाइए कि किस तरीके से भारत सरकार जो है अपने लोगों की सुरक्षा को लेकर बातचीत कर रही है। और आपको याद होगा कि इजराइल के प्रधानमंत्री से जब पीएम मोदी की बात हुई थी, उन्होंने सब सिचुएशंस की जानकारी भी दी थी और ये भी कहा था कि भारतीय नागरिकों की सुरक्षा जो है वो इजराइल की जिम्मेदारी है। वहां तक जो है, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस जो भी संकट की घड़ी है इजराइल के सामने, उसमें भारत उनके साथ है। तो ये जो दोस्ती का पैगाम था, उसके बाद ये ऑपरेशन अजय चलाया जा रहा है। और ये मुझे लगता है कि जितने भी भारतीय न सिर्फ इजराइल में हैं या अन्य कंट्री में जो आसपास की हैं जहां युद्ध की स्थिति है, उनको भी लाए जाने का क्रम इसी ऑपरेशन अजय के तहत चलाया जाएगा। जी मंशु, बने रहे आप हमारे साथ। जो भारतीय भारत लौटे हैं इजरायल से, उनका भारत पहुंचने के बाद क्या कुछ कहना था, एक बार सुनाते हैं आपको। रात में एक बार सायरन बजा था तो स्टूडेंट्स थोड़े घबरा गए थे, बट फिर बाद में जब पता चला कि वो एक फॉल्स अलार्म था तो हाइफा में थोड़ी सुरक्षित फील कर रहे थे हम लोग, और टेक्नियन में भी काफ़ी सुरक्षा फील करा रही थी। बट उसके बाद जब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने जो स्टेप लिया हम लोग को वहाँ से निकालने के लिए, ऑल ऑफ अ सडन वो बहुत सही टाइम पे लिया, क्योंकि अगर इससे ज़्यादा अगर एक दिन और या 2 दिन और रुकते तो मे बी सिचुएशन और ज़्यादा खराब हो सकती थी वहाँ पे। Their IDF, Israeli Defense Forces, they are doing day night. They are fighting for their people, for us, for the foreigner who are working there, and this is the actually safe place. Here we can see that we are looking at the main video watching. हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। हिमांशु, उन लोगों के चेहरे पर सुकून जरूर दिख रहा है जो लौटे, और ये कह रहे हैं कि शायद एक दिन और देर होती तो स्थिति खराब हो सकती, खासतौर पर हमास ने जो अब चेतावनी जारी की है उसके बाद। बिल्कुल, लोगों के मन में डर है और इसी को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार की तरफ से ऑपरेशन चलाया भी गया है। और भारत सरकार भी चाहती है जितने लोग वहां पर हैं उनको जल्द से जल्द जो है वो रेस्क्यू किया जाए। तो मुझे लगता है कि आज आपको 1 या 2 और दस्ते में लोग जो है वो आते हुए नजर आएंगे। और एक चीज बड़ी ये है कि खुद इसकी मॉनिटरिंग प्राइम मिनिस्टर करते हैं राजीव, और वो पूरा ध्यान रखते हैं कितने लोग हैं। इंडियन एम्बेसी के द्वारा जो पूरी जानकारी है, कितने संख्या में वहाँ भारतीय हैं,
और कहाँ कहाँ हैं, उनको कैसे रेस्क्यू किया जाएगा, इसकी पूरी मॉनिटरिंग जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आला अधिकारियों के साथ समय समय पर करते रहते हैं। और यही कारण है कि आप देखिए कि केंद्रीय मंत्रियों की ड्यूटी भी लगाई जाती है। अगर यहाँ पे राजीव चंद्रशेखर को लगाया गया है, जो लोग वापस आए हैं 212 लोग, उनको रिसीव करने की जिम्मेदारी राजीव चंद्रशेखर के पास है। तो आपको मैंने पहले भी बताया कि ऑपरेशन गंगा जल चलाया। प्रधानमंत्री आप बता रहे हैं कि प्रधानमंत्री खुद निगरानी रखते हैं, लेकिन इजराइल में क्या कोई नंबर जारी किया गया है? लोगों से कैसे कांटेक्ट किया जा रहा है? कितनी बड़ी आबादी है जो भारतीयों की वहां पर है, और उसमें से कितने हैं जो वापस आना चाह रहे हैं? ऐसे देखिए, अभी तक कोई इस तरीके का नंबर्स तो नहीं आया, लेकिन जो इंडियन एम्बेसी है उनके पास पूरी डिटेल होती है राजीव, कि कितने भारतीय जो हैं वो वहां पे हैं, चाहे वो इजराइल है या जब यूक्रेन में ये ऑपरेशन चलाया गया था गंगा, तो सारी डिटेल जो है वो एम्बेसीज पे रहती है और एम्बेसी लगातार कांटेक्ट करती रहती है। और जो भारतीय वहां पे हैं, अगर उनको लगता है कि वो ज्यादा मुसीबत में, वो तो इंडियन एम्बेसी के साथ कांटेक्ट में भी रहते हैं, या उनका जो वार्तालाप है वो इंडियन एम्बेसी के साथ चलता रहता है। कहीं ना कहीं एक चीज जरूर है कि इसकी मॉनिटरिंग का सिस्टम जो है विदेश मंत्रालय तो करता ही है, प्रधानमंत्री भी करते हैं। तो इसीलिए नंबर्स जो भी होंगे उनको एक एक करके लाया जाना, और कैसे वहां पे भी अगर वो फंसे हुए हैं तो उनको सुरक्षित स्थान पे लाना और वहां से फिर एयरपोर्ट पे लेके आना, इसकी जिम्मेदारी जो है वो भारत सरकार एम्बेसी के साथ मिलकर चलाती है। और वहाँ की जो लोकल गवर्नमेंट है, यानी कि इजराइल की जो सरकार है, वो भी उसमें इन्वॉल्व रहेगी कि एक एक भारतीय अगर कहीं फंसा है तो उसको जो है एयरपोर्ट तक लाने की जिम्मेदारी वहाँ की सरकार भी निभाती है, वहाँ इजराइल की, जिसमें विदेश मंत्रालय के साथ भी टच में रहते हैं और इंडियन एम्बेसी। हिमांशु, हम आपके पास लौटते हैं। ये वो तस्वीरें देखिए कि जितने भी भारतीय वापस लौटे, इसमें कुछ स्टूडेंट्स हैं, इसमें कुछ कामगार जो काम करते हैं, कुछ नौकरी पेशा लोग, कुछ फैमिली के साथ लौटे हैं। उन्होंने केंद्रीय मंत्री के साथ तस्वीर खिंचवाई, आप देखिए, और उसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट। ये एयरपोर्ट की तस्वीरें हैं जब 212 भारतीय वापस लौटे। इसमें आप देखेंगे कि युवाओं की संख्या ज्यादा नजर आ रही है। राजीव चंद्रशेखर केंद्रीय मंत्री हैं, आपने पहले भी उनको जब ऑपरेशन गंगा चलाया था तो उसमें भी देखा होगा, वहां तो हर केंद्रीय मंत्री की जिम्मेदारी थी, उनको एक ड्यूटी दी गई थी। दिल्ली एयरपोर्ट से इस वक्त हमारे संवाददाता हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, 212 लोग आ गए, प्लीज क्या सभी लोग अपने अपने गंतव्यों तक चले गए हैं या वहां हलचल है किसी तरह की, और अगला विमान अब कब आएगा? देखिए, अभी से कुछ देर पहले ही विमान यहां पर इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट है वहां पर लैंड किया है। 212 यात्रियों को लेकर के ये पहला विमान है जो इजराइल से निकला है और इंटरनेशनल एयरपोर्ट दिल्ली पर पहुंचा है। तमाम लोग अभी अंदर हैं और अब से कुछ ही देर बाद बाहर निकलेंगे। केंद्रीय मंत्री यहां पर पहुंचे थे, जिन्होंने तमाम जो फंसे हुए जो लोग थे, जो हिंदुस्तानी थे, उनको रिसीव करने के लिए पहुंचे हुए हैं। हमने इसके पहले भी देखा था कि जब यूक्रेन से जो लोग वहां पर फंसे हुए थे लेकर के जब आते थे तो हर बार केंद्रीय मंत्री उनको रिसीव करने आते थे। तो इस बार भी एक केंद्रीय मंत्री यहां पर रिसीव करने पहुंचे और किसी भी वक्त वो तमाम जो यात्री हैं जो इजराइल में फंसे हुए थे वो बाहर इसी गेट से आ सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एयरपोर्ट पर तमाम सुरक्षा के इंतजाम यहां पर किए गए हैं और यहीं से एक एक करके वो तमाम यात्री कुछ देर में बाहर निकलेंगे। जी हिमांशु, जो लोग लौट रहे हैं वो लोग क्या बता रहे हैं, क्या कहानी बयां कर रहे हैं कि क्या कैसी स्थितियां वहां पर, खासतौर पर जो गजा पट्टी के नजदीक रहने वाले या रहते थे? हिमांशु के साथ शायद हमारा संपर्क टूट गया, हम दोबारा उनका रुख करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देखिए, ये वो लोग हैं जो मुश्किल जगह में फंस गए थे, युद्ध के बीच में फंस गए थे, उस वॉर जोन में फंस गए थे, लेकिन अब जब लौटे हैं तो खुशी है, अपने देश में लौटे हैं तो खुशी है। एक समय भी था जब वे वहां गए थे तब वहां माहौल अलग था, अब माहौल बिल्कुल अलग हो चुका है।